नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे योग की बात करेंगे जिसके लिए बहुत कम लोगों ने कुछ कहा है। इस योग का नाम है बालारिष्ट योग। नाम में ही समाया है शब्द बाल और दूसरा है अरिष्ट। इनकी संधि होती है बालारिष्ट। इसका मतलब यह होता है कि बालक अवस्था में यह योग बालकों के लिए काम करता है, जो कि बहुत ही अशुभ है। इसका परिणाम ये आता है कि बालक हमेशा बीमार रहता है। एक के बाद एक बीमारियां हो सकती है, इसको कुछ भी हो सकता है और इसमें बालक की मृत्यु भी हो सकती है। मैंने देखा है कि अभी बालक खेल रहा है और 1 घंटे के बाद अगर पूछे तो बालक आईसीयू में भर्ती होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अचानक ही बालक की तबीयत बिगड़ जाती है। ऐसे बालकों के लिए एक आवश्यक सूचना हमेशा देनी चाहिए कि इनको बालक को जो कुछ भी होता है, थोड़ा सा भी बुखार आता है या सर्दी खांसी होती है, तो इसको हल्के में ना ले। इसको पीडियाट्रिक्स के पास ले जाए, इसका चेकअप कराए और सही इलाज कराए। कभी कभी क्या होता है कि माँ बाप समझते हैं कि बालक छोटा है, ऐसी छोटी मोटी बातें या बीमारियाँ हो सकती है और इसको हल्के में लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। सही बात तो ये है कि जब बालक का जन्म होता है तो उसकी कुंडली ज्योतिष को अवश्य बतानी चाहिए और पूछ लेना चाहिए कि क्या बालक को बालारिष्ट योग है या नहीं है। इस योग की इफेक्ट बालक के 8 साल का होने तक तो रहती ही है। उसके बाद में 4 साल और होते हैं, यानी कि 12 साल तक इसकी इफेक्ट धीमे धीमे कम हो जाती है और 12 साल के बाद यह इफेक्ट निकल जाती है। अब जब बालक को प्रॉब्लम होता है तो कहीं ना कहीं इसकी इफेक्ट सबसे ज़्यादा उसकी माता को होती है। तो आइए अब डिटेल में समझते हैं कि बालारिष्ट योग होता कैसे है और इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। इसके लिए आप यह वीडियो अंत तक देखें। परंतु अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। इस योग के कॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा महत्व का ग्रह है चंद्र और बुध, और इनके जो स्थान है वो 6 और 8। परंतु इसके पहले कि मैं योग बताऊं, शास्त्रों में इस योग के बारे में कुछ मतांतर है। सभी तो यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन जो मुख्य योग बनता है, जहाँ प्रायः सभी की राय मिलती है, उसी को मैं बताऊंगा। सबसे पहले कंडीशन तो ये होती है कि चंद्र और बुध 6ठे या 8वें स्थान में हो और उन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो यह योग बनता है। बुध कहीं अन्य बैठा है परंतु इसका संबंध चंद्र से होता है, और बुध पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो भी ये योग बनता है। कुंडली में अगर 12वें स्थान में बुध और गुरु की युति हो और उस पर अगर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो यह योग तीव्र बनता है और शायद इसकी बीमारी मृत्यु तक बालक को ले जा सकती है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा चौकन्ना रहना चाहिए। अब कुछ कारण बताता हूँ कि यह योग इन ग्रहों से क्यों होता है। सबसे पहले चंद्र और बुध माता और पुत्र का संबंध है। चंद्र माता है, बुध उसकी संतान है। लेकिन बुध चंद्र को शत्रु मानता है, और क्योंकि यहाँ चंद्र और बुध दोनों अशुभ बने हुए हैं, बिगड़े हुए हैं, तो माता और संतान के बीच में ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है जो कि माता को कष्टदायक हो सकती है, क्योंकि संतान का कष्ट ये माता का ही कष्ट होता है। पिता भी इसमें जिम्मेदार होता है पर माता से कम। कभी कभी यह भी देखा गया है
कि बालारिष्ट योग होता है तो बालक को, लेकिन स्वास्थ्य माता का भी बिगड़ सकता है, क्योंकि यहाँ बालक और माता की ट्यूनिंग डिस्टर्ब होने के चांसेस है। और यह चांसेस शायद बालक से हो या माता से हो, कहीं ना कहीं दोनों के लिए चिंताजनक परिस्थिति का उद्भव होना ज़रूरी है। तो अब इसके लिए कुछ उपाय भी बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। सटीक उपाय तो तभी बता सकते हैं जब बालक की और माता की कुंडली का पूर्ण विश्लेषण कर सके, तो सही उपाय समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल जो सामान्य उपाय है, जो सामान्य सिद्धांत से बनते हैं, वह मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हनुमान जी का जो रक्षा सूत्र आता है वह बालक के दाहिने हाथ में बांधे या दाहिने पाँव में बांधे या कमर पर बांधे, क्योंकि हनुमान जी सर्वशक्तिमान है और कोई भी परिस्थिति आए बालक को उससे जूझने की, निपटने की हनुमान जी शक्ति दे, यही इसका उद्देश्य है। एक दूसरा उपाय अच्छा है, पीले रंग की बोतल में आप पानी भरकर रखें पूरे दिन सूर्य के ताप में, और बाद में शाम ढल जाने के बाद उस बोतल के पानी की कुछ बूंदे या चम्मच बालक को पिला दें। चंद्र और बुध के साथ नवग्रह की शांति कराएं। दुर्गा पाठ बालक सुन सके ऐसी स्थिति में उसको सुनाएं। यह काम माता को करना है, ये ध्यान में रखें। बालक का हाथ लगाकर आप चावल का दान सुपात्र को कर सकते हैं। हरे मूंग का दान भी आप सुपात्र को कर सकते हैं। ये जो थोड़े से उपाय हैं वह बालक को जब भी कुछ होगा उसमें कहीं ना कहीं बाधा डालेंगे और बालक का स्वास्थ्य अच्छा रखने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें, परंतु याद दिलाता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार।